हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए श्याम नारायण पांडे जी का चैप्टर है आपका हल्दी घाटी। ठीक है बेटा, तो आज हम जान लेते हैं श्याम नारायण पांडे जी का चैप्टर हल्दी घाटी, जो महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम हल्दी घाटी। ठीक है, देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ, ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक है बेटा, अब हम इतना समझ लेते हैं क्या कहते हैं, देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप, मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप केवल युद्ध भूमि में तमाशा ही नहीं देख रहा था, अपितु वह दौड़ दौड़ कर रणभूमि में अपने मान सम्मान के लिए मुगल सेना से युद्ध कर रहा था। आगे समझिए, मुगल सेना से युद्ध कर रहा था। अर्थात जो मेवाड़ का जो राजा महाराणा प्रताप है, वो अपने मान और सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए मुगलों के रक्त का प्यासा था। आगे समझ में एक बार फिर से देख लो। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण में न तमाशा था। श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप रणभूमि में केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहा था, अपितु वह दौड़ दौड़ करके रणभूमि में अपने मान सम्मान के लिए युद्ध कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। वह चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके, वह चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके और घूम घूम कर, युद्ध भूमि में घूम घूम करके अपनी सेना की रखवाली कर रहा था। तथा वह महामृत्यु को, तथा वह अपनी मृत्यु को साथ लेकर के ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो कपाली, कपाली कहते हैं बेटा शिव शंकर का जो विनाशक रूप होता है, उसे कहते हैं कपाली। तो ऐसे प्रत्यक्ष हो रहा था कि जैसे कि मानो शंकर भगवान का विनाशक रूप बना हुआ हो। आगे समझ में, आगे देखते हैं। देखो आगे देखते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप से काटे काटे करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, दूने तिगुने उत्साह भरे। अब क्या कहते हैं देखो। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चेतक वह अपने चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके और तलवार उठा करके अपनी शत्रु सेना के सारों, अपने शत्रु सेना के सिरों को काट काट कर इस प्रकार युद्ध भूमि में बिखेर रहा था जैसे कि मानो पृथ्वी तल पर पानी को फेंक रहा हो, और वह इस प्रकार से अपनी जवानी को सफल बना रहा था। आगे समझ में एक बार देखते हैं। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में अपने चेतक नामक घोड़े पर चढ़ करके और तलवार उठा करके अपनी शत्रु सेना के सिरों को इस प्रकार काट काट करके अपनी जवानी को सफल बना रहा था जैसे कि मानो वह रणभूमि में पृथ्वी तल पर पानी फेंक रहा हो। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे, और जो महाराणा प्रताप के सेना नायक थे, महाराणा प्रताप के जो सेना नायक थे, वे भी राणा प्रताप के साहस को देख देख करके उत्साह से भर जाते। और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह से, और जो मेवाड़ के सिपाही थे वे राणा प्रताप के साहस को देख करके दुगने तिगुने उत्साह के साथ मुगल सेना से युद्ध कर रहे थे। आगे समझ में, आगे देखते हैं। छड़ छड़ मार दिया कर कोड़े से, आगे कहते हैं। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। छड़ मार दिया
कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से राणा रण कौशल दिखा दिखा राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से चढ़ भीड़ हलचल मचा मचा चढ़ चढ़ भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बड़ी था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार बड़ी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, छड़ मार दिया कर कोड़े से, और छड़ भर में ही राणा प्रताप कोड़े से मार करके और रण कर उतर कर घोड़े से, क्षण भर में ही राणा प्रताप शत्रु सेना को कोड़े से मार करके रणभूमि में घोड़े से उतर करके युद्ध करने लगते थे। और राणा रण कौशल दिखा दिखा, राणा प्रताप रणभूमि में अपने कौशल को दिखा दिखा करके, अपने युद्ध के कौशल को दिखा दिखा करके चढ़ गया उतर कर, कभी घोड़े से उतर करके युद्ध करते और कभी घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करते। ठीक है, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, और क्षण भर में ही अत्यंत भयंकर हलचल को मचा करके राणा प्रताप की तलवार, क्षण भर में ही अत्यधिक भीषण हलचल को मचा करके राणा प्रताप की तलवार ऐसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे कि मानो शत्रु सेना का रक्त पीने के लिए रणचंडी ने शोर मचाते हुए अपनी जीभ फैलाई हो। इस प्रकार से राणा प्रताप की तलवार दिखाई दे रही थी। आगे समझ में, एक बार फिर से देखते हैं। क्षण मार दिए कर कोड़े से, क्षण भर में ही राणा प्रताप शत्रु सेना पर कोड़े की बरसात करते हुए रणभूमि में घोड़े से उतर जाते थे। रण कर उतर कर घोड़े से, रणभूमि में घोड़े से उतर जाते थे, और क्षण भर में ही महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में अपने कौशल को दिखा दिखा करके घोड़े पर चढ़ जाते। ठीक है, राणा युद्ध भूमि में घोड़े पर चढ़ जाते और पुनः फिर घोड़े से उतर जाते थे। ठीक है, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, और क्षण भर में ही उनकी तलवार युद्ध भूमि में इस प्रकार से हलचल मचा करके, क्षण भीषण हलचल मचा क्षण भर में ही अत्यधिक भयंकर हलचल मचा करके महाराणा प्रताप की तलवार इस तरह से प्रतीत हो रही थी जैसे कि मानो रणभूमि में, युद्ध भूमि में चंडी ने शत्रु सेना का रक्त पीने के लिए अपनी जीभ फैलाई हो। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या कहते हैं, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर भी छूट पड़ा, कट गई बेग से भू ऐसा शोड़ित का नाला फूट पड़ा। ठीक है, क्या कहते हैं, वह हाथी दल पर, वह राणा प्रताप पुनः हाथियों के समूह पर टूट पड़े, और ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो पव कहते हैं बेटा वज्र नामक जो अस्त्र होता है उसे। ठीक है, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो पव यानी कि वज्र छूट पड़ा हो, वज्र हाथ से छूट पड़ा हो, कट गई बेग से भुए से, और शत्रुओं की लाशों से जो रणभूमि ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि मानो शोणित का नाला फूट पड़ा, जैसे कि मानो रक्त का नाला बह रहा, कट गई बेग से भुए से। ठीक है, पृथ्वी युद्ध भूमि में ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि मानो रक्त का नाला बह रहा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, और जो उत्साह करके थोड़ा सा आगे बढ़ता उसे महाराणा प्रताप अपनी तिरछी दृष्टि से ही रोक देते। ठीक है, एक बार फिर से यहां से देख लो। महाराणा प्रताप हाथियों के समूह पर इस प्रकार से टूट पड़े थे जैसे कि मानो वज्र नामक अस्त्र छूट गया हो, वज्र नामक अस्त्र हाथियों के समूह पर टूट पड़ा हो। ठीक है, और जो पृथ्वी युद्ध भूमि में शत्रुओं के लाशों से इस प्रकार से पटी हुई दिखाई दे रही थी, और युद्ध भूमि में इस प्रकार से रक्त बह रहा था जैसे कि मानो रक्त का नाला बह रहा हो, रक्त की नदी बह रही हो। जो साहस कर बढ़ता आगे, और शत्रु सेना से जो कोई भी थोड़ा सा साहस करके आगे बढ़ता महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए, उसे वह अपनी तिरछी दृष्टि से ही रोकते थे। अर्थात वह क्रोधित होकर के जैसे ही शत्रु सेना की ओर देखते थे तो वो क्या करता, वो वहां से तुरंत भाग जाता। ठीक है,
जो वीर बना नभ बीच फेंक, और जो वीर बना, जो युद्ध करने के लिए वीर योद्धा बना, उसे महाराणा प्रताप क्या करते, देखो एक दिखाई दे रहा है बेटा, जो वीर बना, ठीक है, जो वीर बना युद्ध करने के लिए, जो महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए वीर बन करके युद्ध भूमि में आगे बढ़ा, उसे महाराणा प्रताप अपने बरछे पर उसको रोक दिया, उसे भाले की नोक पर रख करके रोक देते। छड़ उछल गया और अरे घोड़े पर छड़ उछल गया, अरे घोड़े पर छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। ठीक है, क्या कहते हैं, छड़ उछल गया और छड़ भर में ही वे शत्रुओं की सेना पर उछल जाते और छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर, और जो शत्रु सेना की ओर से उनसे युद्ध करता वह छड़ भर में ही घोड़े पर ही सो जाता। बैरी दल पर लड़ते लड़ते, बैरियों की अर्थात शत्रु सेना से अर्थात शत्रुओं के समूह से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया, छड़ भर में ही महाराणा प्रताप घोड़े पर ही खड़े हो जाते, छड़ भर में गिरते रुंडों से, और छड़ भर में ही जो शत्रु सेना थी, शत्रु सेना को रुंडो कहते हैं कि धड़ से रहित करके गिरा देते थे, अर्थात जो शत्रु सेना के मनुष्य थे वो सिर से रहित होकर के, अर्थात सिर्फ धड़ से ही उन्हें गिरा देते। मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से मदमस्त होकर के, ठीक है, मदमस्त होकर के घोड़ों के बिकल व्याकुल, मदमस्त गजों के शुंडों से, और मदमस्त घोड़ों की, मदमस्त हाथियों की सूंडों से, ठीक है, मदमस्त हाथियों की सूंडों से और व्याकुल घोड़ों में हाथियों से, ठीक है, बितुंडो कहेंगे बेटा हाथी के लिए, ठीक है, हाथियों से पट गई भूमि नरमुंडों से, और जो पृथ्वी थी वह मनुष्यों के सिरों से पट गई। ऐसा राड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं। युद्ध भूमि में इस प्रकार का उत्साह राणा प्रताप दिखा रहा था परंतु उसे संतोष नहीं था। ठीक है, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। युद्ध भूमि में इस प्रकार का उत्साह राणा प्रताप दिखा रहा था फिर भी उसे संतोष नहीं था और छड़ आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। वह छड़ करके आगे बढ़ रहा था परंतु उसका जो क्रोध था, क्रोध कम नहीं हो रहा था। आ गया बेटा समझ में? उसका क्रोध कम नहीं हो रहा था। और आगे क्या कहते हैं? कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? राणा प्रताप क्या कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं? छड़ आगे बढ़ता, छड़ वो आगे बढ़ते जा रहे थे परंतु उनका क्रोध कम नहीं हो रहा और वो कहते जा रहे थे, कहता लड़ता मान कहाँ। और वो युद्ध भूमि में लड़ते हुए कहते जा रहे थे वह मान सिंह कहाँ है, उसके रक्त से मैं स्नान करूंगा तभी मुझे संतुष्टि होगी, क्योंकि जिस पर तय विजय हमारी है। क्योंकि उस मान सिंह ने मुगल सेना के साथ जो अकबर था, मुगल जो अकबर था उससे संधि कर ली है। इसलिए महाराणा प्रताप यह कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहता था लड़ता मान कहाँ। महाराणा प्रताप लड़ते हुए यह कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं कि वह मान सिंह कहाँ है, उसके रक्त से मैं स्नान करूंगा, जिस पर तय विजय, और तभी मेरी विजय प्राप्त होगी। उस मान सिंह की मृत्यु के बाद ही मुझे विजय की प्राप्ति होगी। वह मुगलों का अभिमान कहाँ? जो मुगलों का अभिमान बना हुआ बैठा है मान सिंह, वह मान सिंह कहाँ है जिसने जो अकबर है, अकबर से संधि कर ली है। क्योंकि जो मान सिंह था, मान सिंह राणा प्रताप के कुल का था, इसलिए जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप मान सिंह से क्रोधित थी। आगे बेटा समझ में? तो ये था बेटा आपका जो आपके श्याम नारायण पांडे हैं, श्याम नारायण पांडे जी का चैप्टर है आपका हल्दी घाटी। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बेटा आपको हल्दी घाटी समझ में आ गया होगा। और आगे बेटा इसका जो मैं आपको काव्यगत सौंदर्य बता देती हूँ। इसमें आपका
बेटा सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है इसमें। गुण आपका प्रसाद हो जाता है और रस शांत हो जाता है। अलंकार बेटा इसमें आपका अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा, आगे समझ में। और इसमें बेटा रस आपका वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है, रस इसमें आपका वीर हो जाता है। तो ये था बेटा आपका श्याम नारायण पांडे जी का चैप्टर है आपका हल्दी घाटी, ठीक है बेटा। तो अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।